स्टॉक मार्केट से डेली डेली पैसे कैसे कमाएं, ये हमारी चैनल का नाम है और ये हम प्रूव भी कर देंगे कि आप स्टॉक मार्केट से डेली डेली पैसे कमा सकते हैं। ये मेरी चैनल का नाम है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो देखते हैं और उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग से आप पैसे कैसे कमाएं, तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात दरअसल ये है कि इंट्राडे में काम करने से आप लोग को बहुत सारा पैसा कमाने मिल सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप एक अच्छे ब्रोकर से आप लोग एक आपका अकाउंट आप ओपन कर दीजिएगा। ब्रोकर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आप लोग को सभी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। वो फैसिलिटीज़ ऐसी होनी चाहिए कि बाय और सेलिंग भी आप कर सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, डिपॉज़िट कर सकते हैं, या सभी कुछ जो कुछ आपको करना है वो सब आप कर सकते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसी प्रकार मैंने आज देखिए मैंने एक प्रूफ भी मैं दे दूँगा कि मैंने आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आज 877 रुपीज़ में एक शेयर मैंने बाय किया था, आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि देखिए इसमें से कैसे इंट्राडे में प्रॉफिट हो सकता है। और मैंने वो शेयर को 866 में फिर उसे बेच भी दिया था। तो आप लोगों को मैं ये प्रूफ बताऊंगा और ये आप देख लीजिएगा, उसका वीडियो भी मेरे पास है। तो आप इंट्राडे से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, तो देखिए इस वक्त मैंने ये जो आप लोगों के लिए ये करके रखा है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ये जो इस वक्त आज ऑर्डर हमने बुक किया था, तो आईसीआईसीआई बैंक का हमने ऑर्डर बुक किया था। एक शेयर मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये एक शेयर लिया था। देखिए मैंने 877 में उसको एक शेयर लिया था और 886 में एक शेयर हमने बेच दिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त इन्फोसिस का क्या चल रहा है। तो देखिए इक्विटी में चले गए और फिर हमने यहाँ इन्फोसिस का ये रख दिया है, यहाँ हमने चार्ट खोल दिया है। अब देखिए इन्फोसिस का चार्ट के अंदर हम देखते हैं तो इन्फोसिस इस वक्त 1421-22 पे ये चल रहा है। तो हमें अगर ये आरएसआई अगर 30 तक आ जाती है तो हम फिर से इसे ले सकते हैं। आज के अंदर ये 14, 21, 22, 23, 24, 25 तक ये चल रहा है। तो आरएसआई का ये जो काम है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने जो ये जो आज जो लिया है वो इसलिए लिया है कि मैंने देखा है कि ये जो एक हमको इंट्राडे का काम करना है, इसके लिए इंट्राडे में ही हम लोग काम करते हैं, इंट्राडे ही हमको लेना है। इसके लिए मैंने ये चार्ट आपको दिखाया कि ये जो आईसीआईसीआई बैंक का जो चार्ट चल रहा है, तो हम देखते हैं। चलिए आ जाइए आईसीआईसीआई के चार्ट पे हम चले। देखिए हमने आरएसआई ले लिया। हम देखो ये 885 पे उस वक्त कोट कर रहा है। जब हमने लिया तभी वो है ना 877 पे हमने एक शेयर लिया और हमने 886 पे बेचा। लेकिन अभी हम नहीं बेचते तो 3 साढ़े 3 बजे तक राह देख रखते। तो अगर ये 890 तक भी पहुंच जाता तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए ये चार्ट में मैंने ये कर लिया है। तो देखिए ऐसे ही हम लोग रोज इंट्राडे में काम करेंगे। इसको अगर हम इसका डिलीवरी ले लेते हैं तो दूसरे दिन हमको ब्रोकरेज लग जाएगी और ब्रोकरेज लग जाएंगी तो हमको नहीं पता है कि कल का मार्केट का क्या होगा। तो इतना मैं आप लोगों को बताने के लिए मैंने लिया है। तो इस तरह से हम इंट्राडे में काम करते हैं। आज हमने देखिए आईसीआईसीआई का जो एक कॉल लिया और उसे हमने प्रॉफिट में बेचा। ऐसे हमने इन्फोसिस के लिए भी आपको बताया। तो मैंने जो वीडियो लिया है, मेरा जो बाय और सेलिंग मैंने जो किया, उसमें मैंने जो वीडियो उतारा है उसमें मैंने आपको इन्फोसिस का भी बताया है। तो पिछले बार मैंने इन्फोसिस के बारे में बात करी थी आप लोगों से कि इन्फोसिस का शेयर डेली बहुत सारी मूवमेंट करता है। तो वो ऐसे कुछ लार्ज कैप के जो शेयर है ना, वो बहुत ही मूवमेंट करते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, या तो फिर एचडीएफसी बैंक हो गई, या तो फिर ये जो मैंने आपको बताया, बहुत सारी ऐसी स्क्रिप्ट है डेली डेली। जैसे कोटक बैंक है, ऐसी बहुत सारी बैंक है, ऐसे सारे बहुत सारे स्टॉक है जो डेली अच्छी मूवमेंट करते हैं। लेकिन वो जो सारे जो स्टॉक है ना, वो सारे स्टॉक हमें चाहिए, ब्लू चिप स्टॉक चाहिए, ताकि उसकी मूवमेंट भी होनी चाहिए और होनी। मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि देखिए आरएसआई है ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ना, ये बहुत ही, ये जो पूरा का पूरा ये जो स्टॉक मार्केट है ना, उसकी जो शेयर है, या निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, आप इसे करेंसी में ले लीजिए, या तो आप गोल्ड में ले लीजिए, या तो सिल्वर में ट्रेड, किसी में भी ट्रेड करिएगा, तो ये जो आरएसआई है ना, वो आपको बहुत ही यूजफुल होगी। तो आरएसआई का आप अभ्यास पहले से कर लीजिएगा। और जब आप कोई भी ब्रोकर से जब आप आपका अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपके मोबाइल के अंदर भी ये आरएसआई और वॉल्यूम और कैंडलस्टिक तीनों का कॉम्बिनेशन आपको दिखना चाहिए। लेकिन इसमें से आरएसआई है जो, वो आरएसआई से ही आपको काम करना है।
मैं आप लोगों को देखिए 2 स्टॉक तो और एवरी मॉर्निंग में दे दूँगा, आज मैंने मॉर्निंग में नहीं दे सका हूँ, लेकिन कल मैं फिर से मॉर्निंग में दे दूँगा। आज हमने निफ्टी के बारे में कुछ बात नहीं करेगी क्योंकि निफ्टी आज इस तरह से मूवमेंट कर रही थी कि अगर आप कॉल लें या पुट लें, तो आपको है ना आपके पैसे को वो वॉश करने की एक ऐसा होता है कि भई वेडनेसडे के दिन या थर्सडे के दिन हमको कुछ काम नहीं करना है, लेकिन थर्सडे के दिन कल हम काम करेंगे, लेकिन हम इंट्राडे में स्टॉक का काम करें। देखिए बहनों लोग, आप लोग जो घर में रहते हैं, आप लोग का हाउसवाइफ है, आप लोगों को अगर एक्स्ट्रा इनकम करनी है, तो देखिए मैंने आज है ना एक शेयर लेके उसे लिया और मैंने बेचा है। ऐसे ही मैं आप लोगों को भी ये जो मैं जो शेयर के अंदर काम करूँगा मॉर्निंग में, तो वैसे 2 या 3 शेयर के बारे में बताऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा आप लोगों को कि देखिए यहाँ से ले और यहाँ से बेचे। लेकिन आप लोगों को ये सीखना होगा कि आरएसआई क्या चीज़ है और आरएसआई किस तरह से वर्क करती है। आरएसआई में 2-3 चीज़ होती है कि देखिए वो उसका जो ग्राफ होता है 0 से लेके 100 तक का ग्राफ होता है और 0 है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70, 80, 85, 90, 95 एंड 100 इस तरह से उसका ग्राफ चलते रहता है। और ये जो पूरा का पूरा जो स्टॉक मार्केट है ना, उनके बीच में ही वो मूवमेंट करते रहता है। अगर सपोज़ कि आज का जो सेशन था, तो आज का सेशन पहले से ही पॉजिटिव में खुला था क्योंकि हमने देखा था कि हमारा एक दिन का जो ब्रेक हुआ था, वो ब्रेक के बाद में उसके अगले दिन में जो डाउ जोन्स वगैरह थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे, 327 जितना पॉजिटिव था, लेकिन हमारा सेकंड डे में हमारे पास में रेस्ट डे था। तो उसके बाद में आज जैसे मार्केट खुला तो पॉजिटिव में ही चला जाने वाला था और फिर आखा दिन पॉजिटिव में ही रहा। लेकिन देखिए ये 80, 81, 85 तक आरएसआई चले जाने के बाद में वो नीचे से आती रही थी और फिर ऊपर से चलती रही। यानी कि बहुत ही अच्छी मूवमेंट आज इंडेक्स ने निफ्टी ने या सेंसेक्स ने या बैंक निफ्टी सभी सभी सेक्टर ने अच्छी तरह से देखिए बहुत सारे सेक्टर होते हैं इसके अंदर। ऑटो सेक्टर है, बैंक सेक्टर है, एफएमजीजी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होता है कि वो अच्छी मूवमेंट करते रहता है। तो ऐसे में आप लोगों को भी ध्यान रखना है। मैं आप लोगों को कल मॉर्निंग में अगर 2 स्टॉक शायद ना दे सकूँ कल, क्योंकि ना दे सकूँ शायद, लेकिन अगर मैं दूँगा आप लोगों को तो 8 साढ़े 8 बजे के बीच में मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट वीडियो में दूँगा। शॉर्ट वीडियो में मैं 2-3 स्टॉक का नाम ले सकूँगा और आपको ये बता दूँगा कि आप यहाँ से बाय कीजिए। लेकिन जब आप बाय करें तो एक ध्यान रखिएगा कि वहाँ आरएसआई का ध्यान रखिएगा। अगर आरएसआई 80-85 के ऊपर है, तो आप थोड़ा-सा रुक जाना, लेकिन आरएसआई नीचे आती जैसे हाँ, और एक बात बता देता हूँ कि जैसे हम लोग एक आरएसआई देखते हैं निफ्टी की या सेंसेक्स की या किसी की भी आरएसआई देखते हैं कि वो ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो आपको जो स्टॉक मैं रेकमेंड करूँगा, मैं देखिए मैं मेरे तरफ से कुछ नहीं दूँगा, मुझे कुछ ऐसा जानने मिलेगा तभी मैं आप लोगों को दूँगा कि भाई ये स्टॉक यहाँ से कर जैसे आज मैंने स्टॉक खरीदा आईसीआईसीआई का, वैसे मेरे पास में इन्फोसिस का भी वो था, कोटक बैंक की भी वो थी, लेकिन मैंने सोचा कि आईसीआईसीआई बैंक से हम आपको दिखाते हैं। तो आप देखेंगे और उसका प्रूफ भी आपको मिलेंगे। जब आपको देखेंगे, प्रूफ मिलेगा, तभी आपको मुझ पे ट्रस्ट आएगा। और एक बात बता दूँ कि आप लोगों का कोई भी पैसा या कोई भी नुकसान ना हो, इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आपका कोई नुकसान ना हो, इसीलिए मैं हमेशा आपको इंट्राडे का एडवाइस देता हूँ। इंट्राडे का एडवाइस में देने से ऐसा होगा कि भाई सपोज़ कि आज आईसीआईसीआई बैंक है, वो हन उसने जिस तरह से नीचे की मूवमेंट की और मैंने ले लिया उस मूवमेंट से, उसका जो प्रूफ है वो मैं इसके वीडियो के बीच में रख दूँगा, आप देख लीजिए। वैसे ही मूवमेंट होगी। अच्छा दूसरा चीज़ ये होगी इंट्राडे के अंदर कि हमने एक स्टॉक लिया है, वो स्टॉक लेने के बाद में वो जब मूवमेंट करता है, हमें पता है कि हमने यहाँ से लिया है, तो वहाँ से बाउंस होने वाला है या तो फिर थोड़ा-सा नीचे भी चला जाएगा। तो आरएसआई का ध्यान रखिएगा। अगर वहाँ से बाउंस होता है, तो वो आपको 8-10 रुपए का 10, 12, 15 रुपए का ऊपर गेन दे सकता है और वहाँ से आप प्रॉफ़िट बुक कर सकते हैं। यानी कि मैंने एक शेयर में आज काम किया है, वैसे 100 शेयर के अंदर काम करेंगे आप लोग, तो 1000 रुपया आप लोगों का हो जाता है। लेकिन उसमें से तो थोड़ा-सा अमाउंट आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन देखिए ये अमाउंट जो आप लगाएँगे वो एकदम सिक्योर होगा, क्योंकि हम जो इंट्राडे में काम करेंगे, उसमें सेकंड डे के लिए हम लोग उसको डिलीवरी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने डिलीवरी ले लिया, तो आपको लग जाएगी, तो आप उसे मत लीजिएगा। तो जो हमारे चार्जेस लग जाएँगे उसके अंदर, तो हमारा है ना सेकंड डे के लिए उसको बेचना और लेना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा-सा लॉस अगर हो जाएगा हमें, तो ले लेना, लॉस करके निकल जाना बाहर। क्योंकि देखिए 10 एक ₹1500 का स्टॉक है, अगर हाफ़ अ परसेंट उसके अंदर लगती है तो 7.5 पैसा और 7.5 पैसा करके आपको ₹15 जितना आपको ये लग जाएगा चार्जेस। तो फिर आप लोगों को फिर सेकंड डे में अगर मार्केट
एकदम से नीचे चला जाता है, तो फिर वो हमारा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट तो बढ़ गया है ना। लेकिन इंट्राडे के अंदर अगर हमारा थोड़ा-सा भी लॉस हो गया, तो हम वहाँ से निकल सकते हैं और हमारा ये जो ब्रोकरेज है, वो ब्रोकरेज भी हमारा नहीं लगेगा और बहुत सारा मामूली क्रो इंट्राडे में ब्रोकरेज बहुत मामूली लगती है। इसके लिए इंट्राडे के अंदर काम करना बहुत ही अच्छा रहेगा। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, करेंसी हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे स्टॉक्स हो, किसी में भी आप काम करें तो इंट्राडे में ही काम करना। और डिलीवरी अगर आपको लेना है, तो आप ऐसे स्टॉक की डिलीवरी ले लीजिएगा, जो आपको अगर ज़्यादा लॉन्ग टाइम के अंदर आपको अच्छा सा प्रॉफिट देगी। ऐसे स्टॉक बहुत सारे हैं जो लॉन्ग टाइम के अंदर अच्छा रिटर्न्स भी देते हैं और उनका डिविडेंड भी अच्छा मिलता है। लेकिन देखिए, आपको रोज़ कैसा कमाना है, रोज़ 500, 1000, 700, 1000, 700, 1000 रुपया रोज़ कमाना है। इसके बाद में जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वो बहुत बड़ा अमाउंट आपका हो जाएगा। यानी कि आप 1 महीने के अंदर आप देख लीजिए सैटरडे, संडे हमारा मार्केट बंद रहता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अच्छा, थर्सडे के दिन मैंने आपको पता है कि थर्सडे के दिन हम काम कर सकते हैं, स्टॉक में काम कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी में या बैंक निफ्टी में हम लोग सवेरे काम नहीं कर सकते। वो हम लोग कब काम कर सकते हैं? 2 बजे के बाद में काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरे जो ये जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी आप बता दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ ऊपर में अपना जो कल का वीडियो जो मैंने बनाया है वो उसका मैं लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से वो वीडियो भी आप देख लीजिए। वो वीडियो थोड़ा-सा लंबा है, इसलिए कि मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, आपको कैसे लेना है, कैसे बेचना है, क्या करना है, पूरा आरएसआई का मैंने नॉलेज दिया है। आरएसआई का नॉलेज के लिए मैं एक और वीडियो स्पेशली बनाऊँगा, जो मैं आप लोगों को सिर्फ़ खाली आरएसआई के बारे में बताऊँगा। लेकिन अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट में काम करना है, शेयर बाज़ार में काम करना है, तो एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो भी काम करें, वो इंट्राडे के अंदर काम करें। मेरे पास नहीं, आपके पास भी बहुत सारे स्कीम देखिए, बहुत सारी ब्लू चिप्स में ही काम करना। अब ऐसी ब्लू चिप्स में लेना जो 1000, 800, 1000, 1200 समझो एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है या फिर इन्फोसिस है या तो फिर एचसीएल टेक्नो है, फिर कोटक बैंक है। ऐसी जो बड़ी स्क्रिप्ट है वो उसमें काम करेंगे आप लोग, तो क्या होगा कि उसकी जो मूवमेंट होती है ना, वो मूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है। तो 10, 12, 15 रुपए की मूवमेंट उसमें बहुत मामूली होती है और उसी में ही हमको कमाना है। हमको शायद ध्यान रखना है कि अगर 30 आरएसआई नीचे चला जाता है या 28 पे आ जाता है या तो फिर 30 के ऊपर 32, 35 तक भी आ जाता है। सपोज़ मार्केट आज 85 आप आज देखिए आप मार्केट 85 तक चला गया था, उसके बाद में नीचे आया था। तो उसी टाइम पे आप लोगों को वो ब्रो स्टॉक लेने की आपको बहुत ही एक अपॉर्च्युनिटीज़ हो जाती है और वहाँ से आप ले लेते हैं तो मार्केट जैसे रिबाउंस मारेगा, तो वैसे ही आपको धीरे-धीरे जैसे मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर आपको वो आरएसआई जैसे ऊपर जाएगी, वैसे आप लोगों को 10-12 रुपया कमाने का चांस मिल जाए। देखिए 10-12 रुपया कमाने का है, अगर आप लोगों के पास 50 शेयर है और 10 है तो 500 रुपया हो गया। तो आप रोज़ 500 रुपया कमा सकते हैं और हाँ, इसीलिए मैं बताता हूँ कि अगर आपको ये जो 2-3 स्क्रिप्ट के बारे में अगर पता चलता है और वो अगर वो बाइंग के अंदर आ जाती है फिर से, तो फिर से भी ले सकते हैं और फिर से भी 8-10 रुपए का जो अगर गेन मिलता है, तो आप लेके उसे बेच सकते हैं। वीडियो आप लोग देखना, पूरा वीडियो देखना, आप लोग को बहुत-बहुत नॉलेज मिलता रहेगा। मैं इस तरह ऐसे नॉलेज इसलिए देना चाहता हूँ सब लोगों को कि जो महँगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपके अंदर ये धीरे-धीरे जो एक कॉन्फिडेंस आता जाएगा। मैंने आज एक शेयर लेके दिखाया, क्योंकि आप लोग का कॉन्फिडेंस अगर ठीक आएगा, तो आप मेरे वीडियो देखेंगे, उसे लाइक करेंगे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन पे भी दबाएँगे, तो आप लोग ऐसा सोचना नहीं कि आप लोग लॉस में चले जाएँगे, क्योंकि लॉस में जाने के लिए तो हमारे पास कोई ही नहीं है, हमें प्रॉफ़िट ही करना है। सिर्फ़ ये ध्यान रखना है कि हमको कहाँ से बाय करना है और फिर कहाँ से सेल कर देना है। इतना ध्यान रखेंगे तो आप लोगों को इसमें कभी नुकसान नहीं जाएगा और ये जो स्टॉक मार्केट है वो आप लोग एन्जॉय करेंगे। हाँ, तो हाँ, एन्जॉय करने के लिए तो हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं ना, थोड़ा लॉस करने के लिए काम रहे। तो देखिए, ठीक है, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन के ऊपर आप बेल बजा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत-बहुत जल्दी से मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।